छात्रों, आज हम धातु प्रकरण के अंतर्गत चल धातु के विषय में पढ़ेंगे। इससे पहले आपको पठ और वध धातु के बारे में बेटा समझाया गया था, पढ़ाया गया था, आपने अच्छे से याद भी किया था। चल धातु का अर्थ होता है, चल मीन्स होता है चलना। किसी भी धातु को बेटा हम याद करते हैं तो इस बात का आपने खास ध्यान रखना है कि चल धातु या कोई भी धातु हो तो उसके अंत में हलंत अवश्य ही आता है। वर्तमान काल में इसे लट लकार में इस प्रकार से उच्चारित करेंगे। आपको जैसा पहले भी बताया गया था कि प्रत्येक धातु रूप को याद करते समय ध्यान रखेंगे कि इसमें 3 पुरुष और 3 वचनों का प्रयोग होता है। प्रथम पुरुष अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग होता है, मध्यम पुरुष जिससे हम बात करते हैं उसके लिए प्रयोग होता है और उत्तम पुरुष बोलने वाले के लिए प्रयोग किया जाता है। और इसमें 3 प्रकार के वचन होते हैं और आपको इस प्रकार से याद करने मैंने आपको बोला था, इसके लिए उंगलियों की सहायता आप ले सकते हैं। जैसे पढ़ती, पढ़ता, पठंती आपने याद किया था, इसी प्रकार से चलती, चलता, चलंती, चलसी, चलता, चलत, चलामी, चलावा, चलामह। चल धातु के साथ साथ बेटा आपको लिख धातु भी इसी प्रकार से ही मैं आपको उच्चारित करके दिखाती हूँ। जैसे आपने पठ और वध एक जैसे किए थे, इस प्रकार से चल और लिख आज आपने एक ही तरह से लिखने, बोलने और उच्चारित करने हैं। चल धातु के रूप है तो इसी प्रकार से लिख बोलेंगे, लिखती, लिखता, लिखंती, लिखसी, लिखता, लिखत, लिखामी, लिखावा, लिखामा। हम इसे तीनों वचन मानकर चलते हैं और ये 3 पुरुष है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। आप इस प्रकार से धातु रूप हमेशा याद रखें, आपको कोई भी लकार याद करना हो तो। अब लंग लकार भूतकाल में, हाँ, अगर हम आपको मैंने पहले भी बताया था बेटा, किसी भी धातु से पूर्व यदि अ लग जाता है, अ उपसर्ग होता है तो वह धातु लंग लकार की हो जाती है। भूतकाल के वाक्यों में किसी भी धातु से पूर्व अ लगाने से वह भूतकाल की धातु बन जाएगी और आप उस प्रकार से ही वाक्य बना सकते हैं। तीनों पुरुष इस प्रकार से, और इस तरह से इसका उच्चारण होगा, अचलत, अचलताम, अचलन, अचलह, अचलतम, अचलत, अचलम, अचलाव, अचलाम। इसी प्रकार से अगर हम लिख धातु को बोलें और उसका उच्चारण करें तो अचलत की तरह से अलिखत, अलिखताम, अलिखन, अलिखह, अलिखतम, अलिखत, अलिखम, अलिखाव, अलिखाम। एक भी धातु अगर हमने किसी भी लकार में याद कर ली तो हम उसी प्रकार से उसको परिवर्तन करके किसी भी धातु के रूप उस प्रकार से चला सकते हैं, चाहे वो लट लकार हो, लंग लकार हो अथवा लृट लकार हो। ठीक है, आपने इस बात का ध्यान रखना कि प्रथम पुरुष एक वचन में हलंत लगने से अचलत बन जाता है, लेकिन मध्यम पुरुष बहुवचन में हलंत नहीं लगा है, ना ही कोई विसर्ग है, तो ये अचलत, इसका उच्चारण होगा अचलत और ये है अचलत। इस बात का खास ध्यान रखेंगे, अचलन आने से प्रथम पुरुष का ये बहुवचन कहलाएगा। आपने अपने साथी मित्रों से भी कक्षा में ये प्रश्न करना है कि अगर मैंने अचलाव शब्द पूछा तो यह कौन सा पुरुष होगा और कौन सा वचन होगा, तो आपका साथी मित्र उत्तर देगा कि यह उत्तम पुरुष का द्विवचन कहलाएगा। इस प्रकार से बेटा लृट लकार भविष्यत काल के लिए अगर हम कोई वाक्य बनाएंगे, होगा, होगे, होगी, इस प्रकार से, तो इसमें हम चल धातु को किस प्रकार से उच्चारित करेंगे, तीनों पुरुष और तीनों वचनों में। चलिष्यति, ये इष्यति, किसी भी धातु में जो अंतिम जो दूसरा वर्ण होता है बेटा, उसके नीचे उसके पीछे छोटी ई की मात्रा लगा के षटकोण वाला श और य, इष्यति। तो इष्यति मतलब चल जमा इष्यति, इष्य जमा ती, तो इस प्रकार से इसके रूप चलेंगे। चलिष्यति, चलिष्यतः, चलिष्यन्ति। जैसे लट लकार में आपने तीतः अंति पढ़ा था, सेम वैसे ही इसमें भी प्रत्यय लगे हैं, परंतु इसमें इष्य शब्द जुड़ जाता है। चलिष्यति, चलिष्यतः, चलिष्यन्ति, चलिष्यसि, चलिष्यतः, चलिष्यथ, चलिष्यामि, चलिष्यावः, चलिष्यामा। और इसी प्रकार से हम इसको लिख धातु के रूप में कैसे बोलेंगे, लेखिष्यति, लेखिष्यतः, लेखिष्यन्ति, लेखिष्यसि, लेखिष्यतः, लेखिष्यथ, लेखिष्यामि, लेखिष्यावः, लेखिष्यामा। इस प्रकार से आप इसको उंगलियों से यदि याद करेंगे बेटा, आपको कोई भी धातु रूप कभी भी भूलेगी नहीं और आप इस प्रकार से उसको लिख भी सकते हैं। अब लिख धातु में जब ये लृट लकार में बनेगा तो बेटा लिख की जगह पे लेखिष्यति, आप इस प्रकार से इसको याद रखेंगे। लेखिष्यति, षटकोण वाला श आधा, य त, लेखिष्यति। एक भी पहला आपको याद रह गया कि शब्द कैसे चलना है, लिख की जगह लेख बन जाएगा बेटा, तो ये लेखिष्यति इस प्रकार से बोलेंगे तो सारे रूप इसी प्रकार से चलेंगे। तो इस तरह से ही आपने याद करने और साथी दोस्तों से पूछना है कक्षा में कि मध्यम पुरुष का एक वचन क्या होगा चल धातु में, तो आपके साथी मित्र बताएंगे कि मध्यम पुरुष का एक वचन जो है चलिष्यसि होगा। और अगर लिख धातु में पूछेंगे उत्तम पुरुष का बहुवचन जैसे चलिष्यामा तो लेखिष्यामः बनेगा। इस प्रकार से आपके साथी मित्र आपके प्रश्न का उत्तर देंगे। आपने उनसे पूछना है
अब इसे 3 कली के फूल के रूप में या ध्वजा, धातु ध्वजा के रूप में आप इसको ध्वजा का रूप दे सकते हैं। जैसे ध्वजा में 3 पट्टियां होती हैं, उस प्रकार से 3 अलग अलग रंगों में, जैसे आपने अपने नीले पेन या काले पेन से ही, यानी कि ब्लू और ब्लैक पेन से ही आपने तीनों वचन के रूप लिखने हैं, लेकिन यहाँ पे अलग अलग रंग की 3 पट्टियां बनाकर इसको ध्वजा का रूप दे सकते हैं। यहाँ आप इसे 3 कली का फूल बनाकर भी एक्टिविटी के रूप में धातु रूप लिखकर उसे अच्छे से याद कर सकते हैं, जिसे आपको याद करना आसान हो जाए। मैं भी आपको भेजूंगी कोई ना कोई एक्टिविटी बेटा, उसके हिसाब से आप कुछ भी उसमें परिवर्तन करके इसको अच्छे से याद कर सकते हैं। फिंगर टिप पे याद करेंगे तो बेटा कभी भी आप धातु रूप कभी